अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय आसान ट्यूटोरियल्स। आज हमारा डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम का जो टॉपिक है वो लीनियर सर्च वर्सेस बाइनरी सर्च के ऊपर है। बेसिकली ये लीनियर सर्चिंग और बाइनरी सर्चिंग जो टेक्निक्स हैं, इससे रिलेटेड एल्गोरिदम है, इसको डिस्कस करने का मेन मकसद जो है वो ट्रीज का टॉपिक, ट्री डाटा स्ट्रक्चर जो है उसको समझना और पढ़ना है। तो ट्री डाटा स्ट्रक्चर और बाइनरी साइड ट्री का टॉपिक तब तक हमें समझ नहीं आएगा जब तक हमें लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च का बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। तो मैं कोशिश करूँगा इन दोनों में जो मेन डिफरेंस है वो आपको बताऊँ, उसके बाद जो कंपाइलर के थ्रू प्रॉपर उसका एक कोई सी प्लस प्लस प्रोग्राम भी है, परफॉर्म करके आपको सर्चिंग टेक्निक बताऊँ कि कैसे इम्प्लीमेंट की जाती है। तो स्टार्ट करते हैं लीनियर सर्च की तरफ से। जो पहला उसका जो है दोनों में से है, linear search is a very simple search algorithm. In this type of search, a sequential search is made over all at items one by one. लीनियर सर्चिंग में क्या है, सपोज कि हमारे पास एक एरे है, जैसे कि आपके सामने एक एरे नज़र आ रहा है। उस एरे में आपने कोई एलिमेंट सर्च करना है, सपोज कि 33 एक एलिमेंट है जिसको आपने सर्च करना है। तो उस सर्चिंग के लिए आप क्या करेंगे, सीक्वेंशियल सर्चिंग करेंगे। एक्टिविटी आपकी जो होगी वो सीक्वेंशियल होगी और आप वन बाय वन सारे एलिमेंट्स को जो है सर्च करेंगे। उस सारे एलिमेंट्स को सर्च करते हुए आपको जिस भी लोकेशन पे आपका एलिमेंट मिल जाए, तो आपने वो पोजीशन जो है वो आउटपुट स्क्रीन पे डिस्प्ले कर देनी है, इन केस क्या अगर आप कोई प्रोग्राम लिख रहे हैं। तो अदरवाइज जो है एलिमेंट फाउंड का कोई मैसेज डिस्प्ले कर देना है। Every item is checked, and if a match is found, then that particular item is returned. Otherwise, the search continues till the end of data collection. हाँ, एक चीज़ आप इसमें ज़हन में रखें कि अगर आपका एलिमेंट कोई टोटल 10 एलिमेंट्स की एरेज है, उस एरे में अगर आपका एलिमेंट कोई चौथे या पांचवें नंबर पे या जिस भी स्टार्टिंग किसी लोकेशन पे पड़ा हुआ है, तो आपने वहाँ पे बस आप अपनी लूप रोक देंगे और एलिमेंट फाउंड का मैसेज जो है वो डिस्प्ले कर देंगे, आइटम जो है वो रिटर्न कर देंगे और जो बाकी एलिमेंट्स हैं उसको आप सर्च नहीं करेंगे, सर्च एक्टिविटी वहाँ पे रुक जाएगी। तो ये जो कॉन्सेप्ट है बेसिकली ये लीनियर सर्च का एक कॉन्सेप्ट है और इसको अगर एल्गोरिथम की फॉर्मेट में देखें तो कुछ इस तरीके से लिखा जाता है कि सपोज आपके पास एक लीनियर सर्च है, आपकी टेक्निक, और एरे है हमारे पास, उसका नेम है जी ए, वैल्यू जो हमने फाइंड करनी है सपोज का उसका नेम है एक्स। पहला स्टेप क्या होगा, सबसे पहले आपने क्या करना है जी, सेट आई इज इक्वल टू 0, एक कोई सा वेरिएबल ले लेते हैं, सपोज कि वो एक आई है, उसकी वैल्यू हम 0 रख देते हैं। और इफ आई ग्रेटर देन एन देन गो टू द स्टेप 7। अब एन क्या है जी, एन बेसिकली आपके पास टोटल नंबर ऑफ एरर हैं, जो अभी हमने ऊपर टोटल एक लिस्ट जैसे डिस्प्ले की हुई है। सपोज कि वो 10 नंबर्स की है तो एन की वैल्यू हमारी 10 होगी। तो ये फर्दर प्रोग्राम में जब मैं आपको इसकी डिटेल समझाऊंगा और उसके एग्जीक्यूशन करके दिखाऊंगा तो आपको एल्गोरिथम भी आसानी से समझ आ जाएगा और कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। इफ आई ग्रेटर देन एन मीन कि अगर आई की वैल्यू आपकी टोटल एरे से ज़्यादा है, देन गो टू स्टेप 7। स्टेप 7 पे क्या है जी, प्रिंट ये करना है कि जी एलिमेंट नॉट फाउंड। अब ऑब्वियसली जब आपकी इनिशियल वैल्यू 0 है और एन जो है आपने टोटल एलिमेंट्स आपने कहा कि जी वो सपोज के 0 है, मीन के एरे खाली है, तो ऑब्वियसली आई की वैल्यू उससे जो है
ग्रेटर होगी या फिर इक्वल भी अगर हो जाए तो आपका जो है एरे एम्प्टी है, उसमें कोई एलिमेंट है ही नहीं, तो फाउंड कैसे होगा? जब एलिमेंट कोई अंदर प्लेस ही नहीं हुआ पड़ा एरे के अंदर, तो फाउंड का मैसेज नहीं आ सकता। देन हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं है तो हमने 7 स्टेप पे नहीं जाना, हमने जाना है नेक्स्ट फिर थर्ड स्टेप पे। थर्ड स्टेप कहता है जी एरे आई, सपोज कि आई की वैल्यू 0 थी, इज इक्वल टू एक्स। अगर हमारी पहले पहले इंडेक्स की वैल्यू जो है वो एक्स के बराबर फाइंड हो जाए, देन गो टू स्टेप 6, जो कि ये है कि हमें एलिमेंट मिल गया है, एक्स एलिमेंट फाउंड एट इंडेक्स आई, एंड गो टू स्टेप 8 एग्जिट। अदरवाइज क्या करना है जी? फोर्थ स्टेप है जी आई को i+1 कर देना है। ऑब्वियसली ये एक्टिविटी हम प्रॉपर एक फॉर लूप या कोई लूप लगा के ही करेंगे प्रोग्रामिंग के अंदर, लेकिन क्योंकि हमने एल्गोरिथम के अंदर कोडिंग नहीं लिखनी होती, तो उसमें जस्ट जर्नलाइज हमने मेंशन करना होता है। देन i+1 होने से क्या होगा? आई की वैल्यू 2 हो जाएगी, सॉरी 0 से 1 हो जाएगी, और सेकंड इंडेक्स जो है उसको कंपेयर किया जाएगा, क्या सेकंड इंडेक्स एक्स के बराबर है? अगर है देन आप एक्स एलिमेंट फाउंड का मैसेज प्रिंट कर दें, अदरवाइज जो है नेक्स्ट i++ जैसे हम लूप चलाते हैं i+1 करते हैं। और इसी तरीके से आप इसी तरीके से ये सारे एलिमेंट्स को आप सर्च करेंगे। अगर आपका एलिमेंट फाउंड हो जाएगा तो स्टेप 6 को हम परफॉर्म कर देंगे, अगर फाउंड नहीं होगा तो स्टेप 7 को हमने परफॉर्म कर देना है। तो इसको थोड़ा सा एक प्रोग्रामिंग फॉर्मेट में अगर देखना चाहें, प्रोसीजर लीनियर सर्च लिस्ट है जी, साथ में एक वैल्यू है फॉर ईच आइटम इन द लिस्ट, इफ मैच आइटम is equal to value, return the item location, and if and for आपकी जो लूप है उसको भी एंड कर देंगे, और एंड प्रोसीजर। तो दोस्तों इसको हम चलते हैं अब कंपाइलर पे, इस प्रोग्राम को प्रॉपर परफॉर्म करके डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको इसकी एक आउटपुट सैंपल परफॉर्म करके दिखाता हूँ, उसके बाद एक एक लाइन को एक्सप्लेन करते हैं। ये जी हमारे पास रन को क्लिक करते ही, कंपाइलेशन को क्लिक करते ही आपका जो आउटपुट स्क्रीन आई है उस पर लिखा हुआ है इंटर द एरे साइज। ये कहाँ से आ रहा है? ये लाइन नंबर 9 की वजह से आ रहा है, इंटर द एरे साइज। आपने टोटल एरे की साइज बतानी है, क्योंकि एरे की साइज सपोज के n एक वेरिएबल हमने लिए है, तो उस वेरिएबल n और टोटल एरे की साइज जो है उसको साथ साथ हमने जहन में रखना है। कहीं ऐसा ना कि हमारी लीनियर सर्चिंग जो है वो कंटिन्यू चलती रहे, गार्बेज वैल्यूज के लिए भी, और सो ऑन जो है लूप चलती चलती रहे। लूप को एंड करने का तरीका यही है कि आप एन की कोई ना कोई वैल्यू असाइन करें। सपोज हमारे पास, सपोज क्या एक्चुअली ये हमारे पास एरे जो है यहाँ पे 6 वैल्यूज वाला है, तो 6 हम यहाँ पे टोटल साइज जो है एरे की वो लिख देंगे। 6 हमने इंटर कर दिया, एन की वैल्यू जी 6 असाइन हो गई। लाइन नंबर 10 पे जो एन की वैल्यू हमने इनपुट करानी थी वो बेसिकली 6 इंटर कर दी। देन उसके बाद इंटर एरे एलिमेंट्स, लाइन नंबर 11 कहती है जी इंटर एरे एलिमेंट्स। फॉर लूप चलाई हमने, i इज इक्वल टू 0 और i लेस देन 6 एंड i++। तो जब 0 वैल्यू होगी एरे की, i की वैल्यू 0 होगी, तो फर्स्ट इंडेक्स होगा एरे का, वहाँ पे हमने क्या करना है, एक एलिमेंट इंटर कर देना है। सपोज कि हमारा एलिमेंट है 65। देन हमारे पास नेक्स्ट एलिमेंट इंटर कर देना है, 77 कर देते हैं, देन 23 कर देते हैं, और फिर 0 कर देते हैं, फिर 44 कर देते हैं, देन हम कर देते हैं जनाब 8। ये हमने 6 एलिमेंट टोटल इंटर कर दिए हैं, और ये 6 एलिमेंट्स जो है बेसिकली लाइन नंबर 13 पे जो सीन एरे आई लिखा हुआ है उसकी वजह से इंटर
हो रहे हैं। देन इनमें से हमने सर्च जो करना है वो इसको बताना है कि जी एंटर द नंबर टू बी सर्च। अब ये लाइन नंबर 16 की वजह से आ रहा है, ब्लिंकिंग जो हो रही है। यहाँ पे सपोज मैं कह देता हूँ जी 0 सर्च करना है मैं, तो ये सीन कमांड की जैसे 0 हमने इंटर कर दिया। अब इस 0 को वो कंपेयर करेगा, सर्च करेगा प्रॉपर फॉर लूप्स के जरिए। देखें, फॉर आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन एन, आई प्लस प्लस, लूप चला देनी है 0 से लेकर लेस देन एन तक, मीन के 0 से लेकर 5 तक। इफ एरे आई इक्वल इक्वल नम, मीन के जब आई की वैल्यू 0 हो, मीन के इनिशियली यहाँ पे सपोज कि मैं यहाँ 0 लिख देता हूँ कि जब एरे आई इज इक्वल टू 0 हो और उस सॉरी एरे आई मीन 0 इंडेक्स, पहला पहला इंडेक्स जब हो, उस दौरान अगर आपको नंबर फाइंड हो जाए जो कि हमने अभी इंटर किया था नाम, वो नंबर अगर आपको फाइंड हो जाए तो आपने क्या करना है, इस कंडीशन के अंदर चले जाना है, इस करली ब्रैकेट के अंदर चले जाना है और यहाँ पे लिखा हुआ है सी इज इक्वल टू 1 हो जाएगा और पोजीशन जो है आई प्लस 1 हो जाएगी। आई के साथ एक और ऐड करके पोजीशन जो है वो बेसिकली 0 प्लस 1, 1 मीन के सेकंड पोजीशन या फर्स्ट पोजीशन, उसकी जो जो भी पोजीशन की वैल्यू है उसमें हमने एक ऐड कर देना है, क्योंकि इंडेक्स जो हमारे क्योंकि एरे के 0 से स्टार्ट होते हैं, तो हमने जब भी कहना है कि जी ये 0 लोकेशन है उसको हम फर्स्ट लोकेशन कहेंगे। 0 इंडेक्स मीन फर्स्ट लोकेशन। अगर 2 इंडेक्स है तो हम कहेंगे ये थर्ड लोकेशन है, क्योंकि एरे हमेशा 0 से स्टार्ट होता है। तो दोस्तों अभी इंटर प्रेस करके मैं आपको परफॉर्म करके दिखाता हूँ। तो आंसर आया 0 फाउंड एट पोजीशन 4, जबकि रियल में 0 कहाँ पे था, 0 हमारे पास फोर्थ लोकेशन पे नज़र आ रहा है आपको। और इंडेक्सेस के लिहाज से अगर देखें तो आई की वैल्यू 0 थी, देन हमने फिर 65 इंटर किया, आई की वैल्यू 1 थी तो 77 इंटर किया, आई की वैल्यू 2 थी तो 23 इंटर किया, आई की वैल्यू 3 थी तो हमने 0 इंटर किया। तो आई की वैल्यू तो 3 थी, लेकिन हम डिस्प्ले पे जो कि एंड पे आपको मैं दिखाऊं, ये जो पोजीशन हम डिस्प्ले कर रहे हैं तो वो पोजीशन हम आई प्लस 1 इसलिए ले रहे हैं ताकि हम इंडेक्सेस वाले फॉर्मेट में बताने के बजाय ओरिजिनल फॉर्मेट में बताएं कि जी एलिमेंट हमारा फोर्थ एलिमेंट है। तो अगेन एक और एग्जांपल जो है डाटा इंटर करके दोबारा परफॉर्म करके प्रोग्राम को देख लेते हैं। सपोज कैरे साइज हमारी 6 है जी, पहला एलिमेंट 33, देन हमारे पास 8, देन 5 एंड 5 55, देन हमारे पास जी 11 इंटर कर देते हैं, 99 इंटर कर देते हैं और 66 इंटर कर देते हैं। अब सपोज कि हमने नंबर सर्च करना है 11, या चलो कोई और लोकेशन ले लेते हैं, 99 ले लेते हैं। नंबर नॉट, ओहो सॉरी, एक्चुअली हम डिस्कशन करते हुए एरे आई की जगह एरे 0 इंटर कर बैठे थे, इसलिए जब दोबारा प्रोग्राम इंटर किया तो वो एरर दे रहा था। तो इसको वापस रिवर्स करते हैं, एरे आई वापस लिखते हैं, अब कंपाइल करते हैं। एरे है हमारा 6, पहला एलिमेंट 22, फिर 66, देन 88 कर देते हैं, 11 कर देते हैं, 99 कर देते हैं और 44 कर देते हैं। अब सपोज हमने 99 सर्च करना है तो 99 फाउंड एट पोजीशन 5। तो ये दोस्तों हमारा लीनियर सर्च एरे का कॉन्सेप्ट था। इसमें सिंपली क्या करना है हमने कि कंडीशन लगा देनी है इफ एल्स की, अगर आपका एलिमेंट फाउंड हो जाएगा तो सी इज इक्वल टू 1 होगा,
अगर एलिमेंट फाउंड ही नहीं होगा तो सी की इनिशियल वैल्यू, क्योंकि हमने 0 रखी हुई है, तो 0 इनिशियल वैल्यू का मतलब ये है कि नंबर नॉट फाउंड। तो ये तरीकाकार है। अगर आपकी सी की वैल्यू 0 से 1 हो जाती है तो आपकी कंडीशन ऑब्वियसली इफ़ सी इज इक्वल टू 0 नहीं है तो वो एल्स में चला जाएगा, और एल्स कंडीशन हमारी बता रही है कि ये नंबर जो है सी आउट नम फाउंड एट पोजीशन पीओएस वेरिएबल, और पीओएस वेरिएबल हमारा जो इंडेक्स का नंबर आई होता है i+1 से फाउंड हो जाएगा, जिससे हमें सिंपली डिस्प्ले हो जाएगा कि जी 99 फाउंड एट पोजीशन 5, जो कि चौथा जो है हमारा आई की वैल्यू के लिहाज से 0 से स्टार्ट करें तो फोर्थ एरे पे, जबकि ओवरऑल पोजीशन जो है वो फिफ्थ है। तो दोस्तों ये एरे के कॉन्सेप्ट, अगर आप एरे का जो प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट है, लेक्चर है, उसको रिव्यू कर लें तो ये बेसिक चीज़ें आपको आसानी से क्लियर हो जाएंगी और लीनियर सर्च का प्रोग्राम बहुत ज़्यादा आसान फील होगा। तो नेक्स्ट आगे मूव करते हैं। लीनियर सर्च के बाद अब मेन जो हमारा है डिफरेंस, क्योंकि हमने डिस्कस करना है बाइनरी सर्च वर्सेस लीनियर सर्च। तो बाइनरी सर्च को पहले थोड़ा सा डिफाइन कर लेते हैं। बाइनरी सर्च इज अ फास्ट सर्च एल्गोरिथम with runtime complexity of O log n. This search algorithm works on principle of divide and conquer. डिवाइड एंड कंकेयर में क्या होता है कि जी आपके पास एक बहुत बड़ा टास्क है तो उसको दो हिस्सों में डिवाइड कर लें या ज़्यादा हिस्सों में डिवाइड कर लें और फिर उन सब टास्क को परफॉर्म करना होता है। फॉर दिस एल्गोरिथम टू वर्क प्रॉपरली द डाटा कलेक्शन शुड बी इन द सॉर्टेड फॉर्म। अगर आप बाइनरी सर्च से अच्छा रिजल्ट लेना चाहते हैं तो अगर आपका डाटा प्रॉपर सॉर्टेड फॉर्मेट में है और उस सॉर्टेड फॉर्मेट में से आपने कोई एक वैल्यू सर्च करनी है तो वो निस्बतन हमारा एल्गोरिथम जल्दी वर्क करेगा। बाइनरी सर्च लुक्स फॉर अ पर्टिकुलर एलिमेंट बाय कंपेयरिंग द मिडल मोस्ट item of the collection. If a match occurs, then index of item is returned. If the middle item is greater than the item, then the item is searched in the sub array to the left of the middle. हमने एक मिडल, मैं सिंपल इसको आपको बताऊं कि बाइनरी सर्च में क्या कहते हैं, एक मिडल एलिमेंट जो है सर्च कर लेते हैं। सपोज कि हमारे एलिमेंट जो है सिंपली 1 2 3 4 5 एंड 6 है या 7 है, तो मिडल एलिमेंट को ही हम कंसीडर कर लेते हैं 3 या 4, और जो सर्चिंग करनी है वो है जी हमारी 2 को सर्च करना है। तो हम मिडल एलिमेंट हमने सर्च सेलेक्ट किया था 4, और 2 जो है ऑब्वियसली उसके लेफ्ट साइड पे आएगा, एरे के लेफ्ट साइड पे आएगा, पहली सब लिस्ट में आएगा, और हम कंप्लीट 6 एलिमेंट सर्च करने की बजाय सिर्फ पहले 2 एलिमेंट सर्च करेंगे। या अगर आपने एलिमेंट सर्च करना है जिसकी वैल्यू है 5, तो आपने मिडल एलिमेंट 4 है तो आपने उसके राइट साइड पे सर्चिंग करनी है। आपको टोटल सर्चिंग एक्टिविटीज जो हैं वो 5 दफ़ा करने की बजाय सिर्फ एक दफ़ा करनी पड़ेगी। 4 से नेक्स्ट वाली वैल्यू आपको सर्च करनी पड़ेगी। तो जब आप 4 से एक और एलिमेंट सर्च करेंगे तो आपका टाइम कम लगेगा और आपकी निस्बतन सर्चिंग फास्ट होगी। तो इसलिए ये लिखा हुआ था कि ये एक फास्ट सर्च एल्गोरिथम है। तो इसका कंपैरिजन जो है दोनों का बेसिकली क्या बनता है कि जी लीनियर सर्च स्कैन्स वन आइटम एट वन टाइम एट अ टाइम विदाउट जंपिंग टू एनी आइटम। तो वो किसी जो है करीब करीब के आइटम या एक्चुअल आइटम पे जंप करने के बजाय एक एक जो एलिमेंट है फ्रॉम स्टार्ट 0 लोकेशन से लेकर आखिरी लोकेशन तक वो सर्चिंग करता है। In contrast, binary search cuts down your search to half as soon as you find the middle of a sorted list. तो वो मिडल अगर आपको अच्छे वाला फाइंड हो जाता है तो आपकी सर्चिंग एक्टिविटी जो है वो सिर्फ हाफ करनी पड़ती है, ना कि कंप्लीट लीनियर सर्चिंग करनी पड़े। तो इन लीनियर सर्च
the worst case complexity is O of n, where binary search making O of log n comparison. तो ये हमारा जो है लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च में डिफरेंस था। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सर्चिंग का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा, आसान तरीके से आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट जो आपका है टॉपिक वो बाइनरी सर्च ट्री के ऊपर है कि बाइनरी सर्च ट्री कैसे वर्क करता है और ट्री का डाटा स्ट्रक्चर इम्प्लीमेंट करने का क्या तरीकाकार होता है, उसके अंदर इंसर्शन और डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म करने का क्या तरीका है। तो नेक्स्ट ट्यूटोरियल लेक्चर को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि आपको नेक्स्ट लेक्चर मिल सके। थैंक यू दोस्तों, देखते रहें आसान ट्यूटोरियल। अल्लाह हाफिज़।